जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, इस समय जैसी ग्रह स्थितियां गोचर में आपकी चंद्र राशि मकर से चल रही हैं, वो आपके सामने हैं। राहु धन भाव में वाणी के स्थान पे, शनि पराक्रम भाव में, मंगल 5वें घर में, सूर्य 6ठे घर में, गुरु बुध शुक्र 7वें घर में, केतु 8वें घर में। मकर राशि वालों, जैसा कि आपने हेडिंग देखी होगी कवर पेज में, तो आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी हेडिंग गुरुजी क्यों लिख रहे हैं। मिलेगी सफलता, चलो धीरे धीरे। अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? लेकिन नहीं, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं और कौन से वो क्षेत्र हैं जिनमें आपको बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत है। मकर राशि वालों, राशि के स्वामी का तो जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। हर एक के 12 राशियां हैं और कोई कह दे कि उनके राशि के स्वामी का उनके जीवन में असर नहीं दिखाई पड़ेगा, हो ही नहीं सकता है। अब आपके राशि के स्वामी ही धीरे धीरे चलने वाले हैं। मकर राशि वालों, आपके राशि के स्वामी कौन है? न्यायाधीश, कर्म फल दाता शनि। और शनि इतना धीमे चलते हैं कि एक राशि से दूसरी राशि पहुंचते पहुंचते इन्हें 2.5 वर्ष लग जाते हैं। तो जब राशि के स्वामी ही धीरे धीरे चलते हैं तो फिर आप कैसे तेज चल सकते हो? और जब जब आपने तेज चलने का प्रयास किया तब तब आप औंधे मुंह गिरे हैं। हमारे बहुत से मकर राशि वाले दर्शक कमेंट भी करते हैं और वैसे भी कम से कम 80% करोड़ों मकर राशि के लोग होंगे संसार भर में। अब जिनकी कुंडली में राशि के स्वामी शनि उच्च के होंगे, मंगल उच्च के होंगे, गुरु उच्च के होंगे, उन्हें तो मनचाहा मुकाम जरूर मकर वालों को मिला होगा। लेकिन ऐसे लोग 15-20 ही % होंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में ना तो कोई ग्रह नीच का है, ना तो कोई ग्रह उच्च का है, 1-2 अच्छे ग्रह स्वराशि के हैं, तो उन्होंने जो है येन केन प्रकारेण मध्यम वर्ग में अपनी गिनती कराते हुए जिंदगी गुजार दी होगी। लेकिन जिनकी कुंडली में 1-2 ग्रह नीच के हुए, शुभ ग्रह अशुभ स्थानों पे हुए, या कुंडली में काल सर्प दोष हुआ, तो उन्हें अपनी जिंदगी में जन्म से लेकर के आज तक संघर्ष ही संघर्ष करना पड़ा होगा, करना पड़ रहा होगा। जीवन में अनेकों बार उनके साथ धोखा, अनेकों बार उनके साथ छल कपट और कुछ आपके द्वारा दिखाया गया अतिरिक्त विश्वास या सामने वाले के आकर्षण में, प्रभाव में, चकाचौंध में बिना सोचे समझे आ जाना और फिर धोखा उठा जाना। मकर राशि वालों, जब आपके राशि के स्वामी धीरे धीरे चलते हैं तो धीरे धीरे चलने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है अपने प्रयास धीरे धीरे करें, परिश्रम धीरे धीरे करें ना। आपको कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। कैसे?
राहु विराजमान है धन भाव में वाणी के स्थान पे। अब धन के स्थान पे राहु विराजमान है। अब आपने धन निवेश करने का कोई अगर निर्णय जल्दबाजी में ले लिया तो फिर आप नुकसान उठा जाएंगे। इसका मतलब इस मैटर में आपको धीरे धीरे चलना है। कहीं निवेश करना है, कहाँ निवेश कर रहे हैं, किसके साथ निवेश कर रहे हैं, सामने वाला जितना प्रलोभन लालच दिखा रहा, क्या वास्तव में वैसा ऑन ग्राउंड पॉसिबल भी है। और वाणी के स्थान पे राहु बैठे हैं। अब अगर जुबान में जल्दबाजी दिखाई तो बना बनाया काम बिगाड़ लेंगे। न चाहते हुए भी वाणी ऐसा बुलवा देगी कि सामने वाले की मना स्थिति पे विपरीत असर पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आपको धैर्य संयम दिखाना है। इसलिए हेडिंग दी है, मिलेगी सफलता, चलो धीरे धीरे। और क्या करना है? शनि पराक्रम भाव में है। आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपको हर कार्य में धीरे धीरे सफलता दिलाएंगे। क्योंकि शनि है आपके राशि के स्वामी, शनि है धन के स्वामी। क्योंकि शनि मकर और कुंभ 2 राशियों के स्वामी होते हैं। शनि की स्थिति अच्छी है, लेकिन 27 जुलाई से शनि वक्री होने जा रहे हैं। और 27 जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है मकर राशि वालों। और शनि वक्री रहेंगे 11 दिसंबर की सुबह 5 बजे तक। अब जब आपके राशि के स्वामी, आपके लग्नेश चंद्र, लग्नेश शनि तीसरे घर में वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई से 11 दिसंबर सुबह तक, तो फिर आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। उसकी भी चर्चा करते हैं। और ये सब जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि हम ज़्यादा बहुत ऊंची बातें नहीं करते हैं, आप लोगों के प्यार से और राधा रानी के आशीर्वाद से जो भी प्रेरणा मिलती है वही बोलते हैं। और वास्तव में 80% मकर राशि वाले ऐसे हैं जो कि जन्म से लेकर के आज तक केवल संघर्ष करते चले आ रहे हैं, परीक्षा देते हुए चले आ रहे हैं। उजाले की किरण दिखाई देती है, एकाएक फिर उसको अंधेरा उस उजाले की किरण को ढकने का प्रयास करता है। अब जब आपके राशि के स्वामी 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे तो वो समय मकर राशि वालों आपको सावधान तो रहना है। सामने बहुत सी चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों का भी बड़े धैर्य से सामना करना है। कोई जोखिम नहीं उठाना है, कहीं लालच में पड़ के निवेश नहीं करना है और किसी पे विश्वास नहीं करना है। उसके अलावा वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। अब आपके राशि के स्वामी शनि है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। क्योंकि राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी जब वक्री होंगे स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे। बनाई गई योजनाएं जल्दबाजी में नहीं बनानी है। अपने खान पान पे, अपनी दिनचर्या पे, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो आपको कुछ अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब गलत ही गलत आपके साथ करेंगे। धन के स्वामी हैं, धन का निवेश जल्दबाजी में न करिए। आत्मचिंतन का ये समय रहेगा, आत्म मंथन का समय रहेगा, आत्म विश्लेषण का ये समय रहेगा जब शनि वक्री होंगे 27 जुलाई से। धैर्य रखिए, रणनीति बनाइए और बनाई गई इस दौरान रणनीतियां आपको आगे सफलता भी दिलाएंगी। साहस प्रभावित हो सकता है क्योंकि पराक्रम भाव में शनि वक्री होंगे। कभी तो आप शेर बन जाएंगे और कभी भीगी बिल्ली बन जाएंगे।
कार्यों में कुछ विलंब भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी शनि वक्री होंगे, तो उसके लिए भी धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन काम बनेंगे, विलंब से बनेंगे। अपनी जिंदगी जीने के ढर्रे को बदलने का ये बहुत अच्छा समय रहेगा। आप अपने आप को संवार सकते हैं, बना सकते हैं, अपने अंदर आत्म मंथन करके परिवर्तन कर सकते हैं। आपके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको पहचानने का ये समय रहेगा। साहस भरे निर्णय लेने का समय रहेगा, लेकिन दुस्साहसी होने से बचना होगा। अपनी जीवन शैली, अपनी कार्यशैली सुधारने का समय रहेगा। मकर राशि वालों, कैरियर के लिए नए रास्ते खोजने का ये समय रहेगा। लेकिन याद रखना मकर वालों, गर्म खाओगे तो जीभ जलेगी। और अपने जीवन में आप एक बार नहीं, कई बार नहीं, दसियों बार अपनी जीभ जला चुके हैं। अब संभल जाइए, कुछ चुनौतियां आएंगी। बने बनाए काम एकाएक रुक जाना, बने बनाए कामों में देरी, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और जल्दबाजी से बचना होगा। दुर्घटना से देर सही। और इस सूत्र को अब आपको अपने जीवन में अडॉप्ट करना होगा। किसी से बातचीत कर रहे हैं, ऐसे शब्द न बोले कि सामने वाले को चुभ जाए। स्पष्ट वाणी, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने का, कहने का प्रयास करें, लेकिन शब्दों में सरसता हो, मधुरता हो। नहीं तो चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, कार्य क्षेत्र में, घर परिवार में, व्यर्थ की गलतफहमी पैदा हो सकती हैं। अपनी वाणी में स्पष्टता रखने का प्रयास करें। और वहाँ पे राहु ऑलरेडी विराजमान है। और अपने स्वास्थ्य पे विशेष ख्याल रखें, क्योंकि अब आपके लग्न के राशि के स्वामी वक्री होंगे और 8वें घर में केतु विराजमान है शत्रु राशि पे। और आगे मंगल 5वें घर में मंगल विराजमान है। अभी तो मंगल जो है 2 अगस्त तक मंगल आपकी बुद्धि को तेज देंगे, ऊर्जा देंगे, विद्यार्थियों को डर समाप्त करते हुए आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। लेकिन प्रेम संबंधों में और निवेश में जल्दबाजी अगर दिखाई तो फिर आप नुकसान भी उठा सकते हैं। सूर्य अच्छी स्थिति में है। 16 जुलाई तक छठे सूर्य हर प्रकार के प्रशासनिक मामलों में, सरकारी मामलों में, वाद विवाद में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। गुरु 7वें घर में उच्च के हैं और बुध भी 4 जुलाई को, बुध जो है 7 जुलाई तक 7वें हैं, फिर बुध फिर छठे घर में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो 7 जुलाई से बुध फिर से अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि स्वराशि के छठे घर में होंगे। और 7वें उच्च के गुरु व्यापार में फायदा कराएंगे, साझेदारी के मामलों में सफलता दिलाएंगे, आपकी आमदनी में वृद्धि कहीं न कहीं से कराएंगे, स्वास्थ्य की भी रक्षा करेंगे। और वक्री शनि को भी अपनी 9वीं दृष्टि के द्वारा गुरु कंट्रोल करने का कार्य करेंगे। शुक्र आपकी राशि से 8वें घर में 4 जुलाई को आ जाएंगे। सप्तम से अष्टम शुक्र अच्छे होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। अचानक लाभ के अवसर प्रदान करेंगे। और 8वें केतु हैं, तो कुत्तों को खिलाते रहें। बाकी आने वाले समय में जोखिम ना उठाएं, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, हर जगह अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें, मन में व्यर्थ की शंकाओं को जन्म न दें, अपनी जीवन शैली, कार्यशैली, अपने जीवन जीने का ढर्रा परिवर्तित करने का प्रयास करें, सुधारने का प्रयास करें। और मकर राशि वालों,
आज का ये वीडियो समाप्त करने के पहले मैं फिर ये पंक्ति कहूँगा कि मिलेगी सफलता, चलो धीरे धीरे, अपेक्षा करो ना, अपेक्षा करो ना, अकेले बढ़ो तुम। अपेक्षा न करिए, अपेक्षा ही आपके दुख का कारण है। मकर राशि वालों, नेकी कर दरिया में डाल, अपेक्षा करो ना, अकेले बढ़ो तुम, सफलता मिलेगी मगर धीरे धीरे। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। और अगर आज की ये प्रस्तुति मकर राशि के बारे में जो की है आपको उपयुक्त व सार्थक प्रतीत हुई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट कर दें और अपने मकर राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। और अगर जल्दी ही चैनल से जुड़े हों और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तो शीघ्र नया विषय, नई चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।